कच्छ बागड़ में कटारिया गांव था। आज वह कयाजी का कटारिया के नाम से जाना जाता है। उत्तर के पश्चिम दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी पर देवलबाई का स्थान है। आज भी कच्छवासी इसके शीश समर्पण की घटना को उत्साह के साथ बताते हैं। विक्रम की 19वीं सदी 4 दशक बीत चुके थे। कटारिया ग्राम से 3 गांव की दूरी पर रायधरी नाम का गांव है। वहीं देवलबाई का जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही इनकी तेजस्विता अनोखी थी। अन्यान्य बालकों से भी विशिष्ट थी। बाल्यकाल बीता। विवाह योग्य अवस्था आने पर इनका विवाह खोड़ासर गांव में किया गया। देवलबाई के एक पुत्र हुआ और उसका नाम रखा गया वासो। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ, कटारिया गांव में एक अभूतपूर्व घटना घटी। कटारिया गांव में जेराज नाम का एक बनिया रहता था। वह लेन देन का धंधा करता था। उस समय बागड़ में बनियों का बोलबाला था। वे व्यापार में माहिर थे तो शरीर में भी किसी से कम नहीं थे। व्यापार में किसी को आगे नहीं आने देते थे। इनके साथ जूझना बहुत कठिन होता था। उस समय अनेक बनिए अपनी शूरवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कटारिया गांव का जेराज भी बहुत बलशाली था। वह आग्रही और अंटीला भी था। कोई भी उससे शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था। राजपूत तथा अन्यान्य लोग भी उससे भय खाते थे। रायधरी गांव के चारणों के साथ जेराज की लेन देन चलती थी। उसका ब्याज मारवाड़ और उगाई पठानी थी। उस समय भयंकर दुष्काल पड़ा। चारण लोग सेठ जेराज को न मूल ही दे सके और न ब्याज ही चुका सके। चारणों ने जेराज के बार बार तकाजा करने पर भी उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वे रकम या ब्याज देने की स्थिति में नहीं थे। चारणों की इस लापरवाही से जेराज बौखला उठा और एक दिन वह अपनी घोड़ी पर चढ़कर रायधरी गांव की ओर चल पड़ा। उसने मन ही मन यह निश्चय किया था कि कुछ भी क्यों न हो, एक एक की वसूली करनी ही है। वह रायधरी गांव के बाहर वाले राम मंदिर के आगे चारपाई बिछाकर बैठ गया। उसने उन सभी चारणों को बुला भेजा जिनके साथ उसका लेन देन चलता था। वे सभी चारण आए। उसने तड़कते हुए सबको कहा कि वे उसकी रकम तत्काल देने का प्रबंध करें। उसने सबको डराया धमकाया। चारणों ने दुष्काल के कारण रकम न देने की मजबूरी जाहिर की। सेठ जेराज गुस्से में आकर बोल उठा, यदि अभी रकम न हो तो अपनी अपनी औरतों को बेचकर भी रकम चुका दो। जेराज की यह बात चारणों को चुभ गई, परंतु वे क्या कहें। साहूकार के आगे वे विवश थे। चारण बौखला गए, परंतु उस समय मौन रहे। इधर जेराज का गुस्सा और आवेश बढ़ता ही जा रहा था। उसे सीमातिक्रांत जानकर एक वृद्ध चारण ने कहा, सेठ जी, आपको चारणों की शर्म तो नहीं है, परंतु आप भगवान की शर्म तो रखें। तुम क्या कहना चाहते हो? जेराज ने पूछा। सेठ, मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक इस राम मंदिर के समक्ष कोई भी व्यक्ति खाट बिछाकर नहीं बैठा है। आज आपने खाट पर बैठकर भगवान का अपराध किया है। उस पर विचार तो करो। आपकी यह बेशर्मी तो हमारे से देखी नहीं जाती। तो तुम जो चाहो वह कर लेना, जेराज ने गुस्से में कहा। वृद्ध चारण बोला, चारण और कर ही क्या सकते हैं, वे अधिक से अधिक त्रांगा कर सकते हैं। सेठ बोला, चारण त्रांगा करेंगे तो वह बनिया उस पर मुदेगा, यह बात मत भूल जाना। अब चारण आवेश में आ गए। आपस में बोलचाल होने लगी। हाथापाई भी हुई। चारणों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सेठ अवसर को पहचानकर तत्काल खाट से उठ गया और घोड़ी पर चढ़कर बोला, तुम सब इस प्रकार लड़ने पर उतारू हो गए हो तो मैं भी सबको देख लूँगा कि तुम यहाँ कितने दिन तक सही सलामत रह सकते हो। चारण समझ गए कि हमने सांप की पूंछ पर पैर रखा है। अब न जाने यह सांप क्या कर बैठेगा। अब सेठ जेराज रायधरी गांव को नष्ट भ्रष्ट किए बिना नहीं रहेगा। अब हम क्या करें? सभी सोच में पड़ गए। सभी चारण एकत्रित हुए।
विचार विमर्श हुआ। अंत में सभी ने यही कहा, अब हमें अपना अमोघ शस्त्र काम में लेना चाहिए। वह शस्त्र है त्रांगा, धीज। रायधरी गांव में 80 वर्ष की एक बुढ़िया थी। सारा गांव उसे माई कहकर पुकारता था। वह अकेली थी, चरखा चलाकर अपने जीवन का गुजारा करती थी। उसका सिर सफ़ेद और मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था। कुछ चारण उसके पास आए और बोले, आई माँ, आज तो तुम्हारी आवश्यकता है। अरे, मेरी आवश्यकता? कुछ हड्डियों के अतिरिक्त मेरे पास है ही क्या? माँ, इसी की आवश्यकता है। उस कटारिया गांव वाले जेराज ने चारणों की त्रांगा पर व्यंग कसा है। हम उसे बता देना चाहते हैं कि चारणों का त्रांगा क्या होता है। अच्छा, तो यह बात है, तो बताओ मैं क्या दे सकती हूँ? हमें तुम्हारा सिर चाहिए। अरे, तो अभी ले लो, अभी काट दो इसे। चारणों को सिर का मोह नहीं होता। आई माँ ने अपने सफ़ेद बालों वाला सिर चारणों के आगे कर दिया। माँ, अभी नहीं, हम प्रातः आएंगे, तुम तैयार रहना। अरे, मैं तो तैयार ही हूँ, तुम मांगो, बस उतनी देरी है। सभी चारणों ने यह निश्चय कर लिया कि कल प्रातः इस आई माँ का सिर काटकर सेठ जेराज को दे देना है। दूसरे दिन चारणों के समूह रायधरी गांव से बाहर देवल माता की दादी जसोहा माई के मंदिर के पास एकत्रित होने लगी। कनेर के फूलों की माला गले में पहनकर बूढ़ी आई माँ भी लकड़ी के सहारे धीरे धीरे चलकर मंदिर के पास गई। मस्तक समर्पण की पूर्व विधि पूरी होने पर आई माँ ने अपना मस्तक झुकाया। एक चारण युवक हाथ में नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया। उस युवक ने आई माँ के गले पर तलवार का वार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया। इतने में ही दूर से कोई चारणी देवी दौड़ती हुई आती दिखाई दी। चारण युवक का हाथ रुक गया। कुछ ही क्षणों में यह पता लगा कि खोड़ासर गांव से देवल माता दौड़ती हुई आ रही है। रायधरी में होने वाला त्रांगा की बात सुनकर देवल माता का खून खौल उठा। उसने सोचा, मेरे जीवित रहते हुए एक वृद्ध नारी का सिर काटा जाए, यह किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। त्रांगा की थाली में तो ताज़ा सिर रखना। इसी विचार से देवल माता ने अपना सिरच्छेद कराने का निश्चय कर डाला। वह अपने 5 वर्ष के पुत्र वासो को अपने पति को संभलाकर प्रातःकाल खोड़ासर से यहाँ आ पहुँची। उसे देखकर एक चारण बोला, देवल, तुम आ गई, अच्छा हुआ। अब तुम इस आई माँ का सिर ठीक पकड़ कर रखो, जिससे कि एक झटके से मैं उसे झट से अलग किया जा सके। देवल बोली, दादा, आई माँ के इस सूखे सिर का क्या करोगे? बेटी, यह तो राक्षस जेराज को भेंट दिया जाएगा। चलो, अब तुम देरी मत करो। किंतु इस बुढ़िया के सफ़ेद और झुर्रियों वाले सिर के बदले में मेरा हरा भरा सिर दूं तो? देवल की आंखों से बिजली की किरण फूट पड़ी। अरे, तुम तो देवल हो, रायधरी की बेटी। तुम्हारा सिर ले तो हमारा दिवाला ही निकल जाए। चारणों ने बाधा उपस्थित की। किंतु दादा, कटारिया वाले उस काले नाग के द्वार पर तो रक्त का तिलक मैं लगाऊंगी। इस बुढ़िया से यह काम नहीं होगा। रायधरी की बेटी का सिर तो विशेष शक्तिशाली होगा। इतना कहते कहते देवल का रंग ढंग बदल गया। उसका पूरा शरीर कांप उठा। वह चंडी जैसे लगने लगी। सारा चारण मंडल यह दृश्य देखकर विस्मित हो गया। बेटी की बात के समक्ष दादा फीका पड़ गया। आगे आगे देवल और उसके पीछे सभी चारण चल रहे थे। वे सभी कटारिया की ओर प्रस्थित हो गए। सती के सत चढ़ा हो, इस प्रकार देवल तीर की गति की भांति सबसे आगे दौड़ती हुई जा रही थी। कटारिया गांव के परिसर में आकर सती माता देवल खड़ी रही। उसने अपने साथ आने वाले एक चारण वीर को कहा, अब अपनी तलवार का वार कर मेरा सिरच्छेद करो। देवल माता मस्तक थमा कर खड़ी हो गई। हर हर महादेव और जय माता जी के गगन भेदी नारों के साथ चारण युवक की तलवार देवल माँ के गले पर पड़ी। तलवार के एक ही झटके से देवल माता का सिर धड़ से अलग हो गया। पास में खड़े एक चारण युवक ने देवल के सिर को धरती पर पड़ने से पहले ही
एक थाल में उठा लिया। अब देवल का धड़ जुझारू बन गया। चारण मंडली आगे बढ़ी, उसके साथ देवल का धड़ भी चलने लगा। इस अद्भुत दृश्य को देखकर कटारिया गांव के लोग स्तब्ध रह गए। कुछ लोग सेठ जयराज को खबर देने दौड़े। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। समाचार सुनकर सेठ जयराज घबरा गया। देवल माता के त्रांगे का ताप वह सह नहीं सका। वह ऊपर खड़ा था, वहां से अचानक गिर पड़ा, सिर फूट गया और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। जयराज का भाई हीरजी मुंह में तिनका लेकर चारण मंडली की शरण में आया और क्षमा मांगने लगा। चारणों ने उसे क्षमा कर दिया। जो दूसरों के लिए मर मिटता है उसकी अर्चना और पूजा होती है। युगों से वैसे व्यक्ति की पूजा होती रही है, आज भी होती है और भविष्य में भी होती रहेगी। सतियों और सूरवीर व्यक्तियों में अपने शीश समर्पण की तीव्र भावना होती है और इसलिए वे अर्चित और पूजित होते हैं।